for carbon monoxide, how you have found out the like how will you draw the molecular orbital theory? Okay, so let's say this is for carbon here, this is for oxygen. This is 1s for carbon, 1s for oxygen. So I'm writing here 1s, 1s. So 2 electrons here, 2 electrons here. They will combine and there will be this orbital sigma 1s. And here we will have sigma star 1s. Both these orbitals will be filled. Then we will have 2s. This is 2s. This is 2s for oxygen. Little bit lower. This will also have 2 electrons. This will also have 2 electrons. If you will combine them, so 2 electrons here, 2 electrons here. This is sigma 2s, sigma star 2s. Okay. After that, carbon monoxide में कितने electrons है? 6 plus 8, that is 14 electrons. तो 14 इलेक्ट्रॉन्स में जब आप N2O2 की फिलिंग करते हो तो हमारे पास पाई वाला पहले आता है. ओके, सो अब यहाँ पे आ जाएगा 2p. 2p के लिए 3 ऑर्बिटल्स. लेट्स से दिस इज 2px, 2py, 2pz. Here also little bit lower, 2px, 2py and 2pz. Both will combine and they will lead to the formation of, पहले तो पाई ऑर्बिटल फॉर्म होगा जिसका एनर्जी इक्वल होगा. So this will be pi 2py and pi 2px which will have equal energy. And ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे sigma 2pz. And इसके ऊपर you will have pi star 2py will be equal to pi star 2px. And सबसे ऊपर मिलेगा आपको here sigma star 2pz. इतना बात क्लियर है सबको? Why, what, like it could be any orbitals लिख दो. ऐसा कुछ नहीं है कि x y पहले आना चाहिए. हम हमेशा यूजुअली मतलब x y z इस टर्म में लिखते हैं, इसलिए z को पहले नहीं लिखते. बाकी इलेक्ट्रॉन्स किसी में भी आप फिल कर सकते हो. एक छोटा सा डाउट है. तो अगर हमारे पास बस 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 इस अगर इस फॉर्म में लिखे तो वो पहले 2p या फिर 2px में फिलिंग होगा या फिर 2 में. नहीं, वो तो एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना, आप किस में फिलिंग कर रहे हो. अगर इसकी एनर्जी लोअर है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें ही फिल होगा. तो पाई का एनर्जी जब आप इसलिए आपको दो सीक्वेंस लिखवाया है, एक लोअर मॉलिक्यूल्स के लिए और एक हायर मॉलिक्यूल्स के लिए. हायर मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास 14 से आगे जब होता है तो 2pz पहले आता है. 14 और 14 से नीचे जब होंगे देन यू विल हैव पाई पहले. ठीक है. We have written 2 sequences, no? So when you have electrons greater than 14 electrons, okay, so for that case आपके पास 2pz पहले आ जाएगा. But when the number of electrons are less than 14, so in that case में pi पहले आता है. Okay, so इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं. And like this. अब हमको पता है कि दिस साइड वी हैव कार्बन, तो कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन बचता है. सो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया. ओके, एंड ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 4 इधर हो गए, 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा 4. ऐसे ही आप लोगों ने किया था कल क्लास में, सॉरी होमवर्क में जब दिया था.
सिंपली यू माइट हैव फिल्ड इट लाइक दिस. अब हम यहाँ पे भरेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को डबल करोगे, अगेन 2 बचे तो इधर आया. सो दिस इज हाउ यू हैव डन. सो यहाँ पे अब आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला होगा. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 minus 4 divided by 2, that is 6 by 2 is equal to 3. So you have found out this particular thing. But यहाँ पे there is one exception. ठीक है, आंसर सेम ही आएगा. Whatever you do, answer will still be same. It is not going to be different. It is not affect the bond order. But actually में in this case में ये पाई दोनों तो यहीं पे रहते हैं. Okay, और सिग्मा 2pz जो है, okay, that will be 1 second. I think there is one mistake here. 1 second. Just give me 1 minute, guys. Yeah, as I was saying, यहाँ पे ये जो सिग्मा स्टार 2s है, इसकी एनर्जी एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड में इसके ऊपर हो जाती है. ठीक है, so this will reach here, that is sigma star 2s. So this is the exceptional behavior it shows here. Usually ऐसा होता नहीं है मॉलिक्यूल में, but कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में this is what is going to happen. तो जब मैं आपको बोल रही हूँ कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो वहां पे एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसमें से बाहर निकलता है. So that is going to affect the bond order if you are having carbon monoxide plus. तो अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूंगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन दी एंटी बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है ही, बट एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स 10 by 3 is 7 by 2 which is equal to 3.5. बट अगर आप ये एक्सेप्शनल बिहेवियर आपको नहीं पता होगा तो आप पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग से ही रिमूव करोगे, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द बॉन्ड ऑर्डर. इज इट क्लियर? तो अगर सिंपल केस है एक्चुअली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कंप्लीटली फिल्ड है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट. बट इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड this shows the exceptional behavior. The energy of sigma star 2s is way greater than as compared to the sigma 2pz and pi 2py and pi 2px. क्लियर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर को इफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो या रिलीज कर रहे हो, देन आप यू हैव टू सी के इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से हो रहा है. सो एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है इट इज ग्रेटर देन 3 और कार्बन मोनोऑक्साइड का 3 होता है. बॉन्ड लेंथ की भी अगर आप बात करें, यहाँ पे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड ले लूँ और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, इसका 3.5 और यू कैन से दैट ग्रेटर देन 3, so it is 1.128 angstrom and this is 1.115 angstrom. बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ हैज डिक्रीज. क्लियर गाइज? लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. ध्रुव कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल सा चीज है.
पहला वाला ऑरेंज वाला लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, वो तो जैसे हम नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वैसे ही इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है. बट एक्चुअल में दिस ऑरेंज शुड बी द प्रपोज्ड सीक्वेंस, बट एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करता है. एक्चुअल में सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी way too much as compared to all these orbitals. तो इसका एनर्जी यहाँ पे ना रह के ऊपर होगा बस, और ये सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है. इट इज ओनली एंड ओनली फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट्स इट. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको HF का. ओके, एंड ट्राई टू ड्रॉ इट इन दिस पर्टिकुलर वे ओनली. ऐसे ही ड्रॉ करना, जैसे सीक्वेंस में मत लिखना, इस तरीके से प्रॉपर ड्रॉ करना. चलो, लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज योर आयनिक बॉन्ड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड. Write down here, experimentally it has been observed that no chemical bond is 100% ionic bond and 100% कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. सो एक्सपेरिमेंटली वी हैव सीन दैट कि कोई भी बॉन्ड जो होगा दैट विल नेवर बी 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक. ओके, कोवेलेंट बॉन्ड विल हैव some portion of ionic character and ionic bond will have some portion of covalent character. So all the chemical bonds are intermediate of ionic and covalent bonds. As simple as that. Nothing is 100% ionic, nothing is 100% covalent. So percentage of ionic character in a polar covalent bond can be calculated by following two expression. ठीक है, किसी भी बॉन्ड में कोई भी बॉन्ड हो, अगर उसमें मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे फॉर एग्जांपल मैं HCl ले लूं. HCl इज पोलर इन नेचर. पोलर कैसे होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज क्लोरीन इज क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. बट है ये कोवेलेंट बॉन्ड ही. This is not an ionic bond because sharing of electrons at this bond has been formed. But still, this will not be completely 100% covalent. This will have some kind of ionic character, and that can be explained as dipole moment of experiment divided by जो भी experimental value आ रही है dipole moment की, and whatever its actual value should be multiplied by 100. Dipole moment आपको बताया था, है ना. Dipole moment is what? Charge into distance between them. किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में इसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा and whatever the distance between them is known as dipole moment. So dipole moment जो आप experimentally find out कर रहे हो and whatever the actual it should have will give you the percentage ionic character. Okay, then it can be expressed by one another expression, that is percentage ionic character of
polar covalent bond is equal to 16xa minus xb. These are xa and xb are electronegativity, okay, plus 3.5 xa minus xb. Write down this. Done. Xa and xb are electronegativities for atom A and B. Okay, so कोई भी अगर covalent polar bond है, so from this formula we can always find out the percentage ionic character. Okay, so next point, write down. However, ionic bond percentage, or you can say that however in ionic bond percentage of covalent character cannot be quantitatively calculated by any expression. ठीक है, but covalent bond में how much percentage ionic character is can be there, we can find out by using these formulas. But in ionic bond, how much percentage of covalent character can be is there, we cannot find out by some any particular formula. Okay, we can use it by using some rule which was given by a Fajans rule. So we'll be talking about that. Okay, it can be quantitatively compared among ionic compound by the phenomenon of polarization of ions, which is known as Fajans. Write down this. Done? Okay, keep on responding in class. Don't just sit there. Okay, fine. So write down next.
an ionic bond is formed by direct combination of cation and anion in isolated state. Next point, electron density of both ions is spherically symmetrical. Okay, so it is saying that here जब भी हम आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो आयनिक बॉन्ड के केस में जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है वो इट इज बेसिकली द Am I audible to you, everyone? Yes, ma'am. Sorry, there was a network issue. Fajan's room. Okay, so let's continue here.
let's write down next topic. Fajan's. Okay, fine. So in this write down, when an anion and cation approach each other, the valence shell of anion is pulled towards the cation. Nucleus, and thus shape of anion is deformed. This phenomenon of deformation of anion by a cation is known as polarization, and the ability of cation to polarize a nearby anion is called polarizing power of cation. So what this statement is saying here, suppose of course cation है तो its size will be usually small. तो हमारे पास एक small cation है यहाँ पे, and we have a large anion. Anion means जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ओके, अभी cation का साइज छोटा है और ये आपके पास अनायन स्फेरिकल है, जब दोनों आइसोलेटेड है मींस अलग अलग है. बट व्हेन दिस cation अप्रोचेस दिस अनायन, सो ये जो अनायन है ये थोड़ा डिफॉर्मिटी शो करता है, समथिंग लाइक दिस. इट इज मोर अप्रोच्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा होगा तो इस तरफ ये पॉजिटिव है तो इस अनायन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज इधर ज्यादा हो जाएगा, एंड डेल्टा नेगेटिव इस तरफ ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हल्का सा you will have the delta positive charge. So what has happened here, this anion, the shape of this anion has deformed. Okay, it was earlier spherical, but due to the presence of this cation, the shape of this anion has changed, it has deformed, and this is known as polarization. Cation ने इस anion को polarize कर दिया है, इस तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज कर दिया, इस तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कर दिया. सो दिस इज नोन एज पोलराइजेशन. ओके, एंड कोई भी cation कितना किसी अनायन को पोलराइज कर सकता है, दैट इज known as its polarizing power. So what did Fajan said? Fajan pointed out that greater the polarization of anion in a molecule, more will be the covalent character. हम यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं. सो इन दिस इट इज क्लियरली विजिबल दैट कि जितना ज्यादा cation अनायन को पोलराइज करेगा उतना ही ज्यादा उस आयनिक बॉन्ड में, क्योंकि हम cation और अनायन की बात करें, दे आर एनीवेज गोइंग टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड. सो दैट आयनिक बॉन्ड विल हैव हाउ मच ऑफ covalent character, that is going to be determined by the power of polarization of the cation on the anion. Understood?
Clear hai everyone? Raise your hand and let me know. Okay, so iske basis pe Fajan has given some rules. So we'll write down those rules. So Fajan gave some rules which govern the covalent character in the ionic compound. So पहला रूल था पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा और कितना डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कटायन. So in this case, write down smaller is the size of cation, more will be its polarizing power. And hence more will be the covalent character. ओके, सो जितना ज्यादा स्मॉलर होगा उतना ज्यादा कटायन आपका पोलराइज कर सकता है, जितना ज्यादा पोलराइज करेगा उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, साइज ऑफ कटायन is inversely proportional to the polarization. Greater the size of the cation, less will be the polarization. For example, if I am taking BeCl2, MgCl2, CaCl2 and SrCl2 along with BaCl2, in सब में से अगर आपको पूछे what will be the order of covalent character in these ionic bonds, so what will be your answer? Tell me, जल्दी से बताओ, without wasting any time. Out of these, which will have the highest covalent character? Yes, it is BeCl2. Good, Sampada. जब आप left to right जा रहे हो यहाँ पे, तो atomic size is increasing. As atomic size is increasing, okay, that means polarization is decreasing, and as polarization is decreasing, that means covalent character is also decreasing. Clear? Next to depend karega, that is going to depend on the size of anion. So in this, write down, larger the size of anion, greater will be its polarizability. तो जितना ज्यादा अनायन का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसमें फैल के रह सकता है. साइज ज्यादा है, इट कैन बी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो पोलराइज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. अदरवाइज अगर छोटा साइज है तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा. सो लार्जर इज द साइज ऑफ द अनायन, greater is the polarizability, and therefore more will be the polarization. And thus more will be the covalent character. So we can say that size of anion is directly proportional to the polarization.
अनायन का साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही उस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड में मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. So let's write down the example. If I have LiF, LiCl, LiBr and Lii. So out of these four compounds, which is going to have the highest covalent character? Out of these compounds, which is going to have the highest covalent character? Yes, good Sampada. It is पे बढ़ रहा हूँ तो atomic size of anion is increasing. Okay, atomic size is increasing. That means polarization is increasing. और polarization increase होगा. That means covalent character is also okay. Now the third factor on which this depends is charge on cation. Now जितना ज्यादा चार्ज होगा कटायन पे, लाइक जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जैसे +2 +3 +5, जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होने वाला है, ओके, उतना ही वो सामने आने वाले अनायन को डिफॉर्म करेगा. और जितना ज्यादा वो उसको डिफॉर्म करेगा मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है. As simple as that. Okay, so write down here, higher is the oxidation state of cation, that means charge की बात हो रही है, more will be the deformation of anion and thus more will be the covalent character. So basically we can say that charge on cation is directly proportional to the polarization. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर. For example, if I take NaCl, MgCl2, AlCl3, अगर ये कटायन की बात करें तो ये फॉर्म करेगा Na+, Mg+2 and aluminium+3. So greater the charge, more will be the polarization, more will be the covalent character. So when we are moving from left to right, which is going to have the maximum covalent character? Yes, good Sampada. Yes, Dhruv, good. Of course, AlCl3 है ना. तो यहाँ पे charge is increasing. That means polarization is increasing, and that means covalent character is also increasing. Fourth factor is charge on anion. Okay, now charge on anion basically higher the charge on anion, जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा, more will be the polarization of anion, and thus more will be the covalent character in the compound. Okay, so that means charge on anion is again directly proportional to polarization. जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज है उतना ही ज्यादा अनायन का साइज भी बिगर होगा, जितना ज्यादा साइज बिगर होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन इज पॉसिबल, एंड मोर द पोलराइजेशन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. Let's talk about the example.
AlF3, Al2O3, and Aln. What are the anions here? F minus, O2 minus, and N3 minus. These are the anions. So if I talk about which out of these three, which will have the highest covalent character? Yes, it is going to be not AlF3, Sampada. Jitna zyada charge is directly proportional to polarization. No, how can it be AlF3? Yes, Dhruv, good. Jaita, you're also right. Good. So what is happening? Charge is increasing. So charge increasing. That means polarization is increasing, and that means covalent character is also increasing. That means Al. Sampada, this is such a silly question you're asking. Charge -1 and -3, ये मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स के टर्म्स में जाओगे तो हाँ ऑफ कोर्स -1 का ज्यादा चार्ज होगा, बट हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. केमिस्ट्री में -3 उसके ऊपर चार्ज कैसे आया है? -3 का चार्ज का मतलब क्या है कि आपने उसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किए, तो उसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए. इट्स नॉट मैथमेटिक्स. योर क्वेश्चन इज ओके, जेन्युइन, बट we are not dealing with maths. We are dealing with this chemistry. Okay. कभी केमिस्ट्री में कुछ मैथ्स का आएगा ना, आई विल डेफिनेटली गोना टेल यू कि ओके ये आप प्रॉपर मैथ्स की तरह करो. बाकी उसके हमेशा फॉर दिस केमिस्ट्री ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. है ना कि 3 माइनस का मतलब क्या है? 3 माइनस का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव गिवन इट टू देम, and since it has 3 more electrons, that means it has more negative charge, and since it has more negative charge, so there will be more polarization, and since there is more polarization, there will be more covalent character. Okay, clear hai abhi Sampada? Okay, fine. Next factor is your pseudo inert gas configuration of cation. Okay, your doubt was not silly, Sampada. Okay, I'm sorry I said this, a silly doubt just came out of my mind. Like I was not expecting that question. That's why. Okay, pseudo inert gas configuration of cation. Chalo. So cations having pseudo inert gas configuration has more polarizing power. लिखो अभी फिर explain करूंगी. Than the cation that has inert gas configuration. Thus, NaCl having inert gas configuration will be more ionic, whereas CuCl having pseudo inert gas configuration will be more covalent in nature. So what this statement is saying,
we have two compounds, NaCl and CuCl. Here the cation is Na plus and here the cation is Cu plus. Okay. So if I want to write down the electronic configuration of sodium, it is going to be 1s2, 2s2, 2p6. It has how many electrons? 8 electrons. Okay. If I talk about the configuration, it is inert gas configuration, है ना? Like not 8 electrons, 10 electrons. It is an inert gas configuration जो कि एकदम नियॉन से मैच कर रहा है. अभी हम कॉपर प्लस की बात करेंगे. तो कॉपर प्लस में 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव किया है. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d10. एक सेकंड. कॉपर प्लस नो इट हैज 29. एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा. Two, 3p6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 27 है ना. 4s2. कितने इलेक्ट्रॉन्स में देखो क्या गड़बड़ हो रहा है. ट्वेंटी 29 होते हैं तो दिस विल बी 4s1. ठीक है. हाँ. So we're talking about the electronic configuration of copper here. So it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. तो आपको मैंने बताया कि कॉपर प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया होगा. एक इलेक्ट्रॉन आप हमेशा जब रिमूव करोगे तो आप कहाँ से मूव करोगे? 4s से ही करोगे. तो 4s से निकाल के you will be left with नियॉन का configuration 3s2, 3p6 and 3d10. क्योंकि ये जो इकलौता इलेक्ट्रॉन था वो आपने रिमूव कर दिया तो यू आर लेफ्ट विद दिस ओनली. तो अगेन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18 इलेक्ट्रॉन्स है. दिस इज योर एक्चुअली सूडो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. ओके. ऑल्दो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन ये किसी भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं हो रहा. अगर आप कंपेयर करना चाहोगे किसी भी इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन से तो ये किसी भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. बट स्टिल सारे के सारे ऑक्टेट जो है इस केस में दैट इज कंप्लीटेड. हम इसको बोलेंगे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. एंड अगेन हियर देयर इज गोइंग टू बी पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुअर शील्डिंग करेंगे. यहाँ पे मोर शील्डिंग ऑफ S and P इलेक्ट्रॉन्स. S and P इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्ड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बिकॉज वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होते हैं. तो कभी भी आपको इस तरीके से कंपेयर करने को आ जाए और आपसे पूछे कि किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि कोई भी कटायन जिसका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी क्योंकि वो शील्ड प्रॉपरली नहीं कर रहा है. जब शील्ड प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो साइज ज्यादा होगा और साइज अगर ज्यादा होगा then it is going to be more polarizable, and when it is more polarizable their covalent character is going to be more. Is it clear? No. What is the 29 होता है एटॉमिक नंबर स्निग्धो कॉपर का. 29 हम कैसे फिल करते हैं? होना चाहिए 4s2 3d9 but complete octet is always more stable. So we have transferred one electron to 3d orbital. So 3d orbital has become 3d10. So 4s will have 1. So now if you are going to remove one electron, so from where you are going to remove one electron, it is always going to be 4s. So 4s will become 0. So I have left it. If you want, you can write down here 4s0.
Clear? Fine. So these were the different rules. Using them, you can find out that which ionic bond has how much of covalent character, or you can actually basically find out the increasing or decreasing order. This is what it is going to come in exam. Now, next topic is applications and exceptions of Pajan's in this. First one is Ag2S is less soluble than Ag2O in water. What could be the reason here? Tell me what could be the reason here that silver sulfide is less soluble than the silver oxide. Think of anything. Which has more covalent character? No, like you have to tell which has more ionic character, which has more covalent character. How would I know? Okay. Ag2O is more covalent. Okay. Of course. अभी आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास anion कौन कौन से this is S2 minus, this is O2 minus. Okay. दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, बट साइज ज्यादा किसका है? Ag2S का. तो Ag2S, sorry, not Ag2S, like S2 minus ka cation size is more. Anion, I'm so sorry. Anion size is more. Anion ka size is more, that means polarization is more, and when there is polarization more, that means more covalent character. तो जितना ज़्यादा covalent character होगा उतना ही पानी में कम dissolve होगा, because water is an very polar compound. तो जितना ज़्यादा polarity होगी compound की उतना ज़्यादा water में dissolve होगा. You might have heard it like dissolves like. तो पोलर मॉलिक्यूल में पोलर ही कंपाउंड डिसॉल्व करता है. सो Ag2S is less soluble than Ag2O and H2O because Ag2S is more covalent due to bigger S2 minus ion. Second, FeOH whole size is less soluble than FeOH whole twice in water. Tell me what would be the reason. I need a proper reasoning here. Yes, good Dhruv. So यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करेंगे, आयरन हैज +3 चार्ज हियर एंड इट हैज दी +2 चार्ज. तो जितना ज्यादा उसके कटायन के ऊपर यू विल हैव दी चार्ज, उतना ही ज्यादा
वो पोलराइज कर पाएगा, और जितना ज्यादा पोलराइज करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर. ओके, जस्ट राइट डाउन हियर, because Fe plus 3 is smaller than Fe plus 2, and thus charge is more. Therefore, polarization is more. Therefore, more covalent character. Okay. Then next point is the color of some compounds can be explained on the basis of polarization of their bigger negative ions. ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स जिनका कलर होता है वो डिफाइन करते हैं हम कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही वो ज्यादा कलरफुल होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, AgCl is white, AgBr, EgI, these are yellow in color. तो ऑफ कोर्स ब्रोमीन का और आयोडीन का साइज ज्यादा है, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन है, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन है दे विल शो मोर वाइब्रेंट कलर. इन द सेम वे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, SnCl2 की अगर हम बात करें, इट इज व्हाइट, और SnI2 जो है इट इज ब्लैक. अगेन द सेम रीजन, आयोडीन के ऊपर जो साइज है वो बड़ा है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इट विल शो डिफरेंट कलर. सेम इज विद द केस ऑफ PbCl2. PbCl2 व्हाइट कलर का होता है बेटा, बट इफ आई टेक PbI2, it is yellow in color. Again, the reason is size of the anion. So इसमें you can write down the bigger anions are more polarized, and hence their electrons get excited by partial absorption of visible light. So हमारे पास ये इनिशियली ऐसा था, बट जब पोलराइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ ज्यादा मूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका साइज डिफॉर्म्ड हो जाएगा. और न्यूक्लियस इज स्टिल हियर, अभी यहाँ न्यूक्लियस सेंटर में था. दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनायंस. तो ज्यादा पोलराइज हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है तो उन्होंने जो लाइट एब्जॉर्ब करी है वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करी है. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? Fourth point is how they are going to affect the melting point and boiling point. So next is variation of melting point. So of course melting point of covalent compounds जो होते हैं, it is less than the melting point of ionic compound. Ionic compound का जो structure होता है, it is proper crystal, and proper crystal होने की वजह से उनका melting point ज्यादा होता है. तो अगर covalent होगा तो melting point less होगा. Let's talk about the example. If I take BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 and BaCl2. So out of these अगर मेरे को
which is going to have the highest melting point here? Yes, of course, BaCl2 will have the highest melting point क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, नहीं एक सेकेंड, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. इट्स उल्टा, BeCl2. not BaCl2. ओके. एक और एग्जांपल ले लो. Let's say I have CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2. क्या ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का? ओके, कैल्शियम तो सब में सेम है. यहाँ पे अनायन है F-, Cl-, Br-, I-. जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट. तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस. So these are the order of melting point. Understood? साइज किसका ज्यादा होता है चैता? बेरिलियम का साइज ज्यादा है या बेरियम का साइज ज्यादा है? ओके 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 ओके, फाइन 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 फाइन, सॉरी सॉरी सॉरी. ओके, साइज इज ग्रेटर फॉर बेरियम. यहाँ हम कटायन की साइज की बात कर रहे हैं ना. हाँ, ओके ओके. जितना ज्यादा यहाँ पे कटायन साइज का है, बात कर लो. दिस इज कटायन साइज, और यहाँ पे हम अनायन साइज देख रहे हैं. कटायन साइज में Be+2, Mg+2, कैल्शियम+2, स्ट्रोंशियम+2 एंड Ba+2. कटायंस के लिए इनवर्स रिलेशन होता है. जितना ज्यादा साइज ज्यादा होगा कटायन का, उतना ही कम पोलराइजेशन होगा, और जितना ही कम पोलराइजेशन होगा उतना ही कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना ही कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट होगा. ओके, मतलब बेरिलियम जो है वो सबसे स्मॉल है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा. पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस. आई एम सो सॉरी. ओके,
Okay, fine. Now next topic is acidic and basic character of ionic compounds. In this right now, types of oxides and acidic and basic nature of oxy acids and hydra acids. We'll talk about all these things. What are these compounds? So what are acidic oxides? So first let's talk about acidic oxides. Now in the case of acidic, कौन से oxides को हम बोलेंगे कि वो acidic oxide है? तो सबसे पहले तो उसका अगर मैं solution बनाऊं in water, so solution in water will be acidic. So if I prepare the solution in water और वो acidic behavior show कर रहा है, then it is going to be an acidic oxide. Second thing, it will react with base but not an acid. ठीक है, acid कभी acid के साथ reaction नहीं कर सकता, वो किसके साथ reaction करेगा? base के साथ. For example, अगर मैं SO2 को water में add करूं, so it is going to form H2SO3, which is an sulfurous acid. ऐसे अगर मैं CO2 को water में mix कर दूं, it will form H2CO3, which is a कार्बोनिक एसिड. सो वो ऑक्साइड जिसको पानी में मिक्स करके आपको एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, दैट इज नोन एज योर एसिडिक बिहेवियर. अगर मैं SO3 ले लूं, उसको पानी में मिक्स कर दूं, इट विल फॉर्म H2SO4, व्हिच इज योर सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, जनरल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ओके, जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स विल बी एसिडिक इन नेचर. Second, we will be talking about basic oxides. Like what are basic oxides? So ये वो oxides होंगे जिनको अगर हम पानी में mix कर रहे हैं तो they are going to give you a base. So कौन कौन सी property होगी इसकी? First will be, one second guys. So for basic oxides के लिए solution in water will be basic in nature. And second thing, will react with an acid, not with a base. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Na2O ले रही हूँ, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, उसको अगर पानी में मिक्स किया तो इट विल गिव यू NaOH. NaOH इज बेसिक इन नेचर. कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हमने पानी में मिक्स किया तो ये देगा CaOH होल ट्वाइस. बोथ दीज आर बेसिस. तो जनरली हम बोल सकते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, these are basic in nature. Is it clear?